ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार में जो उन्नति तरक्की कर पाए हैं, यह आधारित है उनकी योग्यता पर। जो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, जिस भी क्षेत्र में जितनी योग्यता को बढ़ाया है, स्किल्स को बढ़ाया है, वो उतना आगे बढ़ा है। कितना पढ़ा है, किस परिवार से है, कितना उसके पास पैसा है, इस पर ज़्यादा कुछ आधारित नहीं है। उसमें योग्यता उस संदर्भ में कितनी है, यह आधारित उस पर है। डॉक्टर एमडी तो कई रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास इतनी भीड़ है, एक डॉक्टर के पास कोई दिखाने वाला नहीं है। वकीलों ने तो पढ़ाई एक जैसी करी है। एक वकील एक केस के 50 लाख लेता है, एक वकील से कोई केस लड़ाना नहीं चाहता, चलाना नहीं चाहता। फिर सीए हों, ऐसे इंजीनियर हों, सिविल इंजीनियर की ओर देखें, बिल्डर देखें, फिर कंपनियां हों। लीवर ब्रादर पुरानी कंपनी है भारत की, बाटा कंपनी पुरानी है, चलती आ रही है, आज भी उतना ही विश्वास जीता है उन्होंने, बना के रखा है। मोबाइल नहीं आई, लॉन्च हुई थी नोकिया कंपनी, उतना टिक नहीं पाई, खुद को आगे नहीं बढ़ा पाई, चला गया नाम। कोडेक कंपनी की कैमरा हो या कैमरा के रोल हो आदि, लेकिन आज कोडेक कंपनी की चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, बैंक आदि दिखाई देता है। फिर बैंकिंग की ओर देखते हैं, एसबीआई उतना ही विश्वास जीते हुए है। बहुत सी कम बैंक्स इन दिनों में हमने देखा बंद भी हो गई, कुछ का ग्राफ गिरा है। एचडीएफसी बैंक का ग्राफ बढ़ा है, हमने देखा है, चाहे आईसीआई बैंक आदि हो। फिर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, बहुत कम लोग पुराने आज तक काम कर रहे हैं, उतना ही प्यार पब्लिक का प्राप्त किए हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी आदि जैसे हों। कुछ लोगों की रेस्पेक्ट है, कुछ लोग तो याद तक नहीं है लोगों को। कोई पिक्चर चलती है तो तभी जाके उनकी याद आती, भले वो अपने समय के सुपरस्टार क्यों ना हो। ऐसे एक एक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, जिस भी फील्ड फैकल्टी में हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, जो भी कंपनी हो, एलजी हो या जो भी पुरानी हो, फिर 4 व्हीलर में टाटा हो या मित्सुबिशी कंपनी हो, फिर एसी टीवी, जो जिस भी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, तो यह आधारित है योग्यता पर। गोदरेज कंपनी हो आदि। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी है। इस्कॉन ने खुद की रेपुटेशन बनाई हुई है। आज शिरडी संस्था की ओर देखते हैं, लोगों का विश्वास तो है ही है शिरडी वाले बाबा पर वहाँ, लेकिन मेडिकल सेवाएं अच्छी चलती हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग पूरे भारत भर में चारों ओर नज़र घुमाएंगे। जलाराम बापा की संस्था पूरे भारत भर में, पर दुनिया के कई देशों में सेवा कार्य चल रही है। उनके आर्ट ऑफ लिविंग हों, श्री श्री रविशंकर जी हों, हमारे पतंजलि संस्था के संस्थापक स्वामी रामदेव जी महाराज हों, या थोड़ा इतिहास में जाते हैं, संत कबीर का एक विशेष स्थान है, संत रविदास जी महाराज का एक विशेष स्थान है, संत तुकाराम जी का महाराष्ट्र के भक्तों में हृदय में उनका विशेष स्थान है,
संत नामदेव जी हों, संत जनाबाई हों, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हों, महाराष्ट्र के संत तुकड़ो जी महाराज हों, हमारे अमरावती के संत गाड़गे बाबा जी हों, तो जिनमें जितनी योग्यता थी वह उतना संसार को याद है। हमारे इस विदर्भ के क्षेत्र में पूरे, लेकिन महाराष्ट्र में देखेंगे डॉक्टर पंजाबराव के नाम से हॉस्पिटल से कॉलेजेस चलती हैं। डॉक्टर पंजाबराव के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, देशमुख थे, सरनेम था उनका, लेकिन उन्होंने इस दिशा में काम करा तो इतने सारे कार्य उनके नाम से चल रहे हैं। थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे, हम लोग महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में माँ गंगा आई थी गोदावरी के नाम से। गौतम ऋषि को शराब इल्ज़ाम लगा था कि आपने गौ हत्या करी है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए गंगा को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने तपस्या करी, माँ गंगा आई, प्रगटी, गोदावरी नाम पड़ा। तो ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जिनकी योग्यता थी, तभी तो माँ गंगा प्रगटी हैं। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ माँ गंगा बहती हुई नहीं आती हैं, लेकिन प्रगटी हैं, चाहे उसमें जूनागढ़ क्यों ना हो, गुजरात का। वैसे माँ गंगा गंगोत्री से लेके 2500 किलोमीटर की यात्रा बनारस आदि से होते हुए गंगा सागर, कलकत्ते में आगे चल के गंगा सागर में जाके सागर से मिलती हैं। 2500 किलोमीटर यात्रा करते, वहाँ तो कंटिन्यू बहती है, लेकिन बहुत से स्थानों पर भारत में प्रगटी है माँ गंगा। किसके आधार पर? जो योग्य भक्त थे, उन्होंने हरिपारायणों ने उनको याद किया और माँ गंगा प्रकट हुई। तो यह सब आधारित है योग्यता पर। हमारे भारत के संत हैं संत धन्ना भगत, धन्ना जाट, ज़्यादा जानते तो नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन पत्थर में से भी प्रभु के दर्शन होते थे उनको, प्रभु प्रगटते थे। और अच्छी वाणी उच्चारण करी है जो गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेखित है, जो जन तेरी भगत करंदे तिनके कार्य सवारता। जो आपकी भक्ति करते हैं प्रभु, उनके कार्य आप ही संवारते हो, करते हो, बनाते हो। दाल सीधा मांगो घी, हमरा खुशी करे नित जी। मैं मांगता हूँ दाल, किराना और घी, हमारा मन प्रसन्न तब होगा जब आप ये चीज़ें दोगे। पन्निया छादननी का अनाज मांगो, सत्य सीका गौ भेष मांगो, लावेरी। अनाज कई प्रकार के हों, एक घोड़ी भी देना जो हवा से बातें करने वाली, मतलब भागने में होशियार हो, तगड़ी हो। एक गऊ देना, एक भैंस देना, लेकिन दूध वाली देना। घर की गियन चंगी जन धन्ना ले वे मंगी। मुझे घर वाली भी देना, लेकिन अच्छी देना। धना ये मांगता है तो, लेकिन ये भी उसकी प्रार्थना परमात्मा स्वीकारता। वैसे है तो सकाम प्रार्थना, लेकिन भाव अंदर में है निष्कामता वाला, तो भगवान उनको दर्शन देते थे। और मान्यता ये भी है कि वो जब हल चलाते थे तो भगवान को भोग भी लगाना खेती पर होता था, भोजन के समय पर। तो भगवान जब आते थे, भगवान को कहते थे आप भोग लगाओ, मैं तब तक हल चलाता हूँ, और जब आपने प्रसाद पा लिया आप आके हल चलाना, फिर मैं भोजन पाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इतना समय हल मेरा रुकना नहीं चाहिए। और भगवान करते थे, आके उनका हल चलाते थे। क्यों? क्योंकि वो उतनी योग्यता वाला था। तो ये नियम संसार में भी है, आध्यात्मिकता में भी है। पांडवों ने सुना ठाकुर जी ने अपने शरीर की लीला समाप्त करी है, भगवान श्री कृष्ण शरीर करके नहीं रहे, तो उनके मन में आया भगवान नहीं तो हमारा जीवन किस काम का, हमें भी इस दुनिया में नहीं रहना। 5 पांडव, 6वीं द्रौपदी, जो ठाकुर जी के आश्रय ही जीते थे, सब त्यागा। परीक्षित को अपने पोते को राजकाज दिया, वहाँ से निकल पड़े।
फिर केदारनाथ ऊपर के क्षेत्रों में, बद्रीनाथ के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, एक एक करके बर्फ में गलता गया और मोक्ष को प्राप्त करा था। तभी तो पांडव पांडव इतना नाम है। योग्यता है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, थोड़ी रिस्क लेगा, बड़ी दिल रखेगा, थोड़ा बलिदान समर्पण का भाव होगा। हमारे लिए भी नियम वही है। क्यों डॉक्टर्स या वकील हों या जो भी प्रोफेशनल हैं, उनके ऑफिस के बाहर लोग इंतज़ार करते हैं, फीस मिलने की भी देते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, उनके कहे अनुसार भी आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या करी है, खुद को पहले योग्य बनाया है। पढ़ाई करते समय दुनिया को भूल गए, सुखों को भूल गए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट को उन्होंने त्यागा, घर वालों को छोड़ा था, एकांत में बैठ के पढ़ाई करी थी, तभी वो तपस्या रंग लाई है। आज उनका दुनिया इंतजार करती है। तो खुद को पहले योग्य बनाया, योग्यता बढ़ी, आज संसार उनसे मिलने के लिए तरसता है। ये नियम संसार के लिए भी है, आध्यात्मिकता के भी लिए है। क्यों कहते हैं संत से कहा जाए कि आप मुख से शब्द बोलो, और वैसा होता है। प्रभु जी बसे साधक की रसना, भगवान कहाँ रहते हैं? संतों की रसना, मतलब ज़ुबान पे। इसलिए कहा जाता है संतों को कि आप केवल एक बार कह दो, आपका काम हो जाए, तो हो ही जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास होता है। जिन संतों ने फिर ज़ुबान से भगवत नाम जपा है, शक्ति आई है, तभी तो ये बात कही जाती है। संतों की नज़र दृष्टि जहाँ पड़ती है, लोगों के दुख दूर होते हैं, काम बनते हैं, क्योंकि उस दृष्टि में उन्होंने भगवत दृष्टि वाला काम करा है, ध्यान करा है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, तभी उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है ना। हमारी दृष्टि में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जिस क्षेत्र में जिसने खुद को तराशा है, तपस्या करी है, आगे बढ़े हैं और चीज़ों को छोड़ा है, वही योग्य बना है। योग्यता बढ़ी, फल खुद ही मिलेगा। तो चिल्लाने से, अधिकार मांगने से, रोने धोने से, शिकायत करने से कोई काम नहीं बनेगा। योग्यता को बढ़ाएं। जैसे कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएंगे किसी वृक्ष को काटने के लिए और एक कोई कुल्हाड़ी दी जाएगी, तो मैं 6 के 6 घंटे उसको काटने में नहीं लगाऊंगा, 4 घंटे पहले उस कुल्हाड़ी को तीखा करूंगा, उस धार को, कि तीखी बने, शार्प बने, और जैसे मैं काटूं 2 घंटे में कट जाए। मतलब पहले खुद को योग्य बनाने में समय लगाओ, समझ लगाओ, संपत्ति लगाओ, फिर योग्यता खुद ही बढ़ती जाएगी। समय भी वेटिंग पीरियड चलेगा। आजकल के लोगों को वेटिंग पीरियड नहीं चलता। आज के आज ही मुझे फल चाहिए, नहीं भैया, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य को भी आजकल इसलिए शक्ति माना जाता है, सहन को भी शक्ति कहा जा रहा है, टॉलरेंस पावर माना जा रहा है आजकल। वैसे कोई बात तो नहीं है, लेकिन आज के युग की बात है टॉलरेंस पावर, क्योंकि कोई भी सहन नहीं कर पाता, धैर्य नहीं रख पाता। अभी के अभी मुझे फल चाहिए, मैंने पढ़ाई पूरी करी, आज ही आज नौकरी चाहिए, आज ही आज बंगला चाहिए, छोकरी चाहिए, पैसा बैंक बैलेंस चाहिए, कार चाहिए, फॉरेन का टूर चाहिए। भैया, जिसको देख के आप लोग प्रभावित हुए हो, उनको इस नौकरी करते हो 20 साल हो चुके हैं, तुम भी 20 साल इंतजार तो करो, 19 साल इंतजार करो, 18 साल इंतजार करो, आज के आज ही तुझे सब कुछ चाहिए। और हो सकता है उसकी योग्यता, काम करने का अंदाज, ज़्यादा मेहनत तुमसे ज़्यादा हो, वो भी तो देखो, या बस एक ही फील्ड के हो तो दोनों को एक जितना ही अधिकार मिले। उसने 20 साल पहले ये तुझसे काम शुरू पहले करा है, फिर उनकी मेहनत ज़्यादा है, काम करने का अंदाज अच्छा है, बोलने का अंदाज अच्छा है, सोच का अंदाज अच्छा है। तुम भी खुद को बनो, योग्य बनाओ, योग्यता बढ़ाओ, फिर तुम्हें भी ज़्यादा मिलता जाएगा। तो आजकल धैर्य कोई नहीं रखता। आज के नौजवानों के जीवन से जैसे धैर्य शब्द जुड़ा हुआ ही नहीं है। आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं आजकल?
उसके पीछे भी मुख्य कारणों में से एक कारण ये है, किसी के जीवन में धैर्य नहीं है, वेट नहीं करना, आज के आज मुझे फल चाहिए। फिर निराशा, हताशा, फिर नशे का आधार लेना। बहुत लोग शराब पीते हैं, व्यसन का सहारा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बुरी संगत में, बुरी लत में लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। आज के आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे मिलेगा भैया। तो सहन को भी शक्ति कहा जा रहा है, टॉलरेंस पावर। आश्चर्य लगता है जब टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनते हैं तो। मतलब धैर्य नहीं रखोगे भैया, तुम दूसरों के लिए कहोगे, तेरे लिए कुछ कोई कहे, तुम नहीं सहन कर पाओगे। क्यों भाई? दूसरों पर टिप्पणी करने का अधिकार उसको है जो खुद सुनना भी जानता हो। तुम महान हो, दूसरे महान नहीं है। तुमने जिन पर उंगली उठाई वो महान नहीं है। दूसरों के साथ खिलवाड़ करोगे और खुद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करोगे। यही तो योग्यता का आंकलन करने का एक माध्यम है। सहन करो, काम करो, इंतजार करो। योग्यता में ये मुख्य बिंदु आएगा। मेहनत जितनी जरूरी है उतना धैर्य भी जरूरी है। फिर अपनी धार को तीखा करो, मतलब स्मार्टनेस को बढ़ाओ, आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। कितना तुम ध्यान करते हो, सभ्य कितने बने हो, सतशास्त्र सत्संग कितना पढ़ते सुनते हो, कथा में कितना जाते हो। शार्प तो करो अपने आप को, फिर बड़े में बड़ी तकलीफों को तुम पार सहजता से कर पाओगे। सभी संतों को तकलीफें झेलनी पड़ी थी, सहनी पड़ी थी, पार कर गए, आज वो अजर अमर हैं। रमण महर्षि हो, हमारे भारत की महान हस्तियां हैं। नोबेल प्राइज मिला था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ऐसे थोड़ी मिला था। उन्होंने इस दिशा में काम करा, धैर्य रखा, अधिकार नहीं मांगा, योग्यता को बढ़ाया, अधिकार नहीं मांगा, योग्यता के अनुसार उनको मिला। ऐसे ही हर क्षेत्र में बहुत से साइंसदानों ने तो जो जो आविष्कार करे अपना राइट तक अपने हाथ में नहीं रखा। मुझे नहीं चाहिए, मैं रिटर्न के लिए कर ही नहीं रहा हूं। च्यवन ऋषि ने च्यवन प्राश बनाया, कोई अधिकार रखा है क्या? आज संसार को सुख मिल रहा है। किसी भी दिशा में हम लोग देखते हैं, उन्होंने काम करा, नेकी कर दरिया में डाल, भुला दिया। याद तक उनको नहीं था कि मैंने करा था। वही सच्चे योग्य हैं। आने वाले जन्मों में उनको ही बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों जन्मजात से कुछ विशेष बनते हैं, पूजे जाते हैं, सम्मानित होते रहते हैं। पैसे वाले घर में जन्म, ये क्या है? पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का ही तो फल है। कोई गरीब के घर में जन्मा है, किसी को खाने को नहीं, कोई बचपन से ही दान करता आया है। योग्यता थी जो अभी फलीभूत हुई है। जरूर नहीं है जो योग्यता है उसका फल भी अभी मिले, समय से मिलता है, आने वाले जन्म में मिले, ऐसा हो सकता है। 2 जन्म के बाद, 5 जन्म के बाद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब धृतराष्ट्र जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, मैं अंधा क्यों बना हूँ? मैंने इस जन्म में देखा है, मैंने भी तपस्या करी कि मैंने पाप नहीं करा कोई। भगवान ने कहा थोड़ा पीछे जन्मों में जाके देखो। 100 जन्म में जाके देखा, पिछले में मैंने ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं अंधा बना हूँ। ठाकुर जी ने दृष्टि प्रदान कर हाथ रखा। 104 जन्म पहले देख रहे हैं, एक बालक है, बगीचे में एक तितली को पकड़ा है, एक फूल के साथ कांटा लगा हुआ उसको तोड़ा, वो कांटा तितली की आंखों में डाल दिया, तितली को अंधा बनाया। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या देख रहे? बोले एक बालक है जो तितली की आंखों में कांटा डाल के उसको अंधा बना रहा है। बोले ये बालक और कोई नहीं, आप ही हो। 104 जन्म पहले
तितली को अंधा बनाया था, उसके फल रूप में इस जन्म में आप अंधे बने हो, तो फल तो मिलेगा ही, अच्छा भी बुरा भी। इसलिए योग्यता को बढ़ाएं, जितना हो सके अच्छा करते जाएं। परहेज वाला जीवन हो, त्यागमय जीवन हो, श्री कृष्ण अर्पण करते जाएं। सत्संग कथा खूब करें, संतों की शरणागति में रहें, बड़े बुजुर्गों के कहने में रहें। इसमें आत्मिक उत्थान होता जाएगा, योग्यता बढ़ती जाएगी और उसके अनुसार फल मिलता जाएगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज जी ने गत कई वर्ष पहले शिवधारा मिशन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों में पूज्य शिवधारा आश्रम की स्थापना हुई एवं कई प्रकार के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें समय समय पे शिवधारा सामूहिक विवाह, शिवधारा सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, शिवधारा राम रोटी भोजन, असहाय एवं जरूरतमंदों में 29 नवंबर 2015 से निरंतर सेवा की जा रही है। शिवधारा समर क्लासेस, ग्रीष्मकालीन शिवधारा जलाश्रम कई नगरों में और कई प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। अभी इन्हीं सेवा कार्यों को विस्तार देने हेतु गत 28 नवंबर 2021 भारत के कई संतों, महापुरुषों एवं महानुभावों की उपस्थिति में भव्य शिवधारा आश्रम सिटीलैंड स्थित भूमि पूजन हुआ, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में गौशाला एवं शिवधारा सत्संग हॉल, शिवालय एवं देवालय की स्थापना हो, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं आने वाले समय में वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं 4 धाम मंदिर चरणबद्ध निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सत्संग हॉल, जिसमें सत्संग व कथा के माध्यम से हम सबके जीवन में भक्ति, सनातन संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, पितृभक्ति, बड़े एवं आध्यात्मिक जीवन बनने की शिक्षाएं प्राप्त होगी। गौशाला के माध्यम से गौ माता का दर्शन व सेवा प्राप्त होगी। शिवधारा वृद्धाश्रम में वानप्रस्थों के लिए उनके जीवन का चौथा चरण सुखद आध्यात्मिक बीते, यह सोच रखी गई है। शिवधारा ध्यान केंद्र के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाकार हो, हम अंतर्मुखी बने, जिससे मानसिक क्षमता बढ़े, जीवन आनंदमय बने और ऊर्जावान बनेगा, यह सोच से स्थापना की गई है। शिवधारा गुरुकुल में खुद के साथ समाज का उत्थान करने वाले बच्चे भी शिक्षित होंगे। शिवधारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई प्रकार के बीमारियों का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्यल्प शुल्क पर हो, यह धारणा से हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। गत 20 सितंबर 2018 से शिवधारा नेत्रालय के रूप में सेवा प्रारंभ हो चुकी है एवं यह उसका विस्तार रूप होगा। समाज कई कारणों से बद्रीनारायण धाम, रामेश्वर धाम, द्वारकानाथ धाम एवं जगन्नाथ धाम दर्शन हेतु नहीं जा पाता। यह बात ध्यान में रखते हुए शिवधारा 4 धाम मंदिर की स्थापना भी की जा रही है, जहां आकर चारों धामों के दर्शन, पूजा पाठ, भक्ति करके आशीर्वाद प्राप्त हो, इस मान्यता से 4 धाम मंदिर की स्थापना हो रही है। इन सभी कार्यों में शरीर की सेवा, मन से अच्छे सुझाव की सेवा एवं समाज के दानदाताओं की शुभ धन सेवा के इच्छुक को सरकार द्वारा ATG द्वारा टैक्स की छूट भी प्राप्त होगी। संस्था द्वारा सभी को निमंत्रित किया जा रहा है एवं खुले मन से सेवा का आह्वान भी किया जा रहा है, जिससे आत्मतृप्ति एवं प्रभु कृपा प्राप्त होंगी। ऊंची विचारधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा,
जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज जी ने गत कई वर्ष पहले शिवधारा मिशन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों में पूज्य शिवधारा आश्रम की स्थापना हुई एवं कई प्रकार के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें समय समय पे शिवधारा सामूहिक विवाह, शिवधारा सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, शिवधारा राम रोटी भोजन, असहाय एवं जरूरतमंदों में 29 नवंबर 2015 से निरंतर सेवा की जा रही है। शिवधारा समर क्लासेस, ग्रीष्मकालीन शिवधारा जलाश्रम कई नगरों में और कई प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। अभी इन्हीं सेवा कार्यों को विस्तार देने हेतु गत 28 नवंबर 2021 भारत के कई संतों, महापुरुषों एवं महानुभावों की उपस्थिति में भव्य शिवधारा आश्रम सिटीलैंड स्थित भूमि पूजन हुआ, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में गौशाला एवं शिवधारा सत्संग हॉल, शिवालय एवं देवालय की स्थापना हो, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं आने वाले समय में वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं 4 धाम मंदिर चरणबद्ध निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सत्संग हॉल, जिसमें सत्संग व कथा के माध्यम से हम सबके जीवन में भक्ति, सनातन संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, पितृभक्ति, बड़े एवं आध्यात्मिक जीवन बनने की शिक्षाएं प्राप्त होगी। गौशाला के माध्यम से गौ माता का दर्शन व सेवा प्राप्त होगी। शिवधारा वृद्धाश्रम में वानप्रस्थों के लिए उनके जीवन का चौथा चरण सुखद आध्यात्मिक बीते, यह सोच रखी गई है। शिवधारा ध्यान केंद्र के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाकार हो, हम अंतर्मुखी बने, जिससे मानसिक क्षमता बढ़े, जीवन आनंदमय बने और ऊर्जावान बनेगा, यह सोच से स्थापना की गई है। शिवधारा गुरुकुल में खुद के साथ समाज का उत्थान करने वाले बच्चे भी शिक्षित होंगे। शिवधारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई प्रकार के बीमारियों का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्यल्प शुल्क पर हो, यह धारणा से हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। गत 20 सितंबर 2018 से शिवधारा नेत्रालय के रूप में सेवा प्रारंभ हो चुकी है एवं यह उसका विस्तार रूप होगा। समाज कई कारणों से बद्रीनारायण धाम, रामेश्वर धाम, द्वारकानाथ धाम एवं जगन्नाथ धाम दर्शन हेतु नहीं जा पाता। यह बात ध्यान में रखते हुए शिवधारा 4 धाम मंदिर की स्थापना भी की जा रही है, जहां आकर चारों धामों के दर्शन, पूजा पाठ, भक्ति करके आशीर्वाद प्राप्त हो, इस मान्यता से 4 धाम मंदिर की स्थापना हो रही है। इन सभी कार्यों में शरीर की सेवा, मन से अच्छे सुझाव की सेवा एवं समाज के दानदाताओं की शुभ धन सेवा के इच्छुक को सरकार द्वारा ATG द्वारा टैक्स की छूट भी प्राप्त होगी। संस्था द्वारा सभी को निमंत्रित किया जा रहा है एवं खुले मन से सेवा का आह्वान भी किया जा रहा है, जिससे आत्मतृप्ति एवं प्रभु कृपा प्राप्त होंगी। ऊंची विचारधारा। जय जय शिवधारा।